यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए थे। तो करेले देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। तो ये था दोपहर का टाइम, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे मैं बना रही थी राइस। तो यहाँ पे मैंने रखे थे चावल और साथ में मैं बनाने लगी थी यहाँ आलू और शिमला मिर्च का सालन, जो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि ये मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं इनको खाना पसंद, तो लेकिन मैं अपने लिए बना रही थी, उनके लिए मैं राइस इसलिए बना रही थी। और खाना वगैरह तो मेरा बन गया था। उसके बाद मैंने नमाज ज़ोहर अदा की। उसके बाद जी अब मैं करने लगी हूँ फेशियल। तो ये छोटे साशे भी आपको मिल जाते हैं, ज़रूरी नहीं बड़ी बड़ी डब्बियाँ आप लो तो वो इतनी देर पड़ी रहती हैं। ये भी आप ले लो तो 2 दफ़ा आपका इजी तरीके से हो जाता है। फेशियल था एक पाउच में, एक में ब्लैक मार्क्स था और साथ में ब्लीच थी। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी अपनी भी केयर कर लेते हैं हम तो यहाँ मैं फेशियल करने लगी थी। खाने वाला काम तो हो गया था साइड पे, तो अब फ्री हो गई थी मैं दूसरे कामों से। मैंने कहा चले मैं आज ये कर लेती हूँ अपना काम। और ये अगले दिन का क्लिप है। मैं यहाँ पे बना रही थी करेले, जिसके लिए मैंने लिया था आधा कप ऑयल। तो कटे हुए करेले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालूंगी। ये करेले मैंने बना के नमक लगा के धो के वॉश करके अच्छी तरह फ्रीजर में रखे थे। तो अब मैंने इनको निकाला था थोड़ी देर पहले। तो फिर इन्होंने पानी ज़ाहिर है वो छोड़ते हैं, तो इनका अच्छी तरह से मैंने पानी निचोड़ लिया था। तो काट के आप अगर 1 घंटा पहले नमक लगा के रख देते हैं ना, फिर वॉश करके फ्रीज किया करेंगे, फ्रीज करने होते हैं, फिर इनमें से इसका जो करवाहट है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें करेले हमारे हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो करेले यहाँ पे देखें मैंने निकाल लिए हैं। अब उसी फ्राई पैन में मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी प्याज। ये बच्चे मेरे तो खाते नहीं है, सिर्फ मैं ये अपने लिए ही बना रही थी। तो फ्रीज किए हुए थे, थोड़े से पड़े थे। मैंने कहा चले आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। कुछ मैंने उस दिन चिकन में बनाए थे और कुछ थोड़े से पड़े थे। मैंने कहा चले मैं अपने लिए बना लेती हूँ। साथ प्याज़ों को मैं हल्का सा सोते करूँगी। तो देखें प्याज़ों को मैंने हल्का सा सोते किया है, हमें इतना ही करना है। मैं इसमें डाल दूँगी 1 अदद टमाटर, क्योंकि भिंडी होगी करेले हो गए, इन चीज़ों में टमाटर लाजमी है। अब मैं इसको भी करूँगी हल्का सा सॉफ्ट। और टमाटर भी देखें हल्के से हमारे सॉफ्ट हो गए। ज़्यादा हमने इसको नहीं करना, क्योंकि दम पे मैंने इसमें डालनी है इमली और दूध भी, तो जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो इसमें चली जाएगी। अब मैंने इसमें डाल दिया था आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक और आधा चम्मच हल्दी का। तो हल्का सा भूनेंगे इसके साथ, क्योंकि पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना। मसाला भी अच्छी तरह से हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें कर दूंगी करेले ऐड, जो हमने फ्राई किए थे। इसको करूंगी इसके साथ मिक्स। ये बड़े मजे के बनते हैं प्याज वाले करेले। और अब मैंने इसको कर लिया है मिक्स। इस स्टेज पे मैं इस पे डालूंगी इमली का पल्प, साथ में डालूंगी थोड़ा सा दूध। इससे जो करेले होते हैं ना बड़े सॉफ्ट बनते हैं दूध से ना, और जो इमली का पल्प है इससे इसका अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें को मैं 3 से 4 मिनट दम पे रख दूंगी, तो फिर बड़े मजे के हमारे प्याज वाले करेले तैयार। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए थे। तो करेले देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। और जिसमें देखें प्याज और टमाटर थे, इमली के पल्प और दूध डालने से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और ऐसे प्याज करेले में अच्छे लगते हैं। ज़्यादा हमने इसको मैश नहीं करना। तो ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो आप भी घर में ज़रूर बना के देखिए, तो बड़े टेस्टी से ये बन जाती है। अब मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। और करेले प्याज का सालन तो हो गया था, और साथ में मैंने बनाया था चने की दाल और मटन का कीमा। तो इसकी रेसिपी मैंने अलहदा से शूट की है। बाकी रेसिपी किसी दिन मेरे व्लॉग पे मिल जाएगी। इसी के ठीक है जी। साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।